Very good evening, dear friends. English Balaji Gyan Gun Sagar channel. Ex-soldier Yuvraj Kumar. I welcome you in this channel. Postgraduate teacher, lesson 7. English lecturer, banking and other competitive examinations. It is very useful, right? So class will be very helping for competitive exams because I am just going to explain you that how to find an error इन वर्ब। तो इसी प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच की जितने भी एरर हैं उसको वन बाय वन करके सारे क्लासेस में हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि वर्ब है क्या। जब तक कोई चीज़ को जानोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि बाइक के बारे में नहीं जानोगे तो बाइक की खराबी कैसे पता चलेगी। तो ठीक वैसा ही वर्ब के बारे में पहले जानना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वर्ब आप सेंटेंस में जब देखोगे आपको समझ में आएगा यहाँ पर वर्ब गलत है। कुछ शॉर्ट्स में बता देता हूँ कि इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल उन आर्थिक वर्ग से कमज़ोर बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए, भारत के जो मुख्य धारा से थोड़े दूर हैं उन बच्चों के लिए ये चैनल खोला गया है। निःशुल्क है। इसकी फीस शुल्क ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है और लाइक करके शेयर करना है ताकि ये एजुकेशन उन तक पहुंच सके। ठीक, ये एजुकेशन उन तक पहुंच सके। और मैं बिल्कुल अनुभवी माध्यम से इस क्लासेस को ले रहा हूं। देसी भाषा में इसलिए लेता हूं क्योंकि मेरे को बहुत जमीनी स्तर के बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, जिस कारण से प्रेस करके बेल आइकन करिएगा। आप यदि नहीं भी देखते हो तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, उनका मैं हूं। ठीक है फ्रेंड, बालाजी के नाम पे यह चैनल जो है खुला हुआ है और बालाजी दुनिया के हैं, है ना। और मैं यहाँ से एक्स सोल्जर युवराज कुमार, एक्स इंडियन आर्मी का सोल्जर रहा हूँ और काफ़ी 14 ईयर्स से मैं इंग्लिश के ऊपर जो है काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल के माध्यम से मैं उन गरीब बच्चों तक अपनी एजुकेशन पहुँचाऊँ जिसके लिए चैनल को खोला है। और आप लोगों का कॉपरेशन होगा। आप जब इसको फॉरवर्ड करेंगे, कमेंट करवाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल धीरे धीरे भारत के हर एक गरीब बच्चों तक पहुँच जाएगा। अभी तो बस्तर के, सरगुजा के बच्चे इसमें से पढ़ते हैं, धीरे धीरे सभी बच्चों को इसका लाभ मिलने लगेगा। आप लाभ देने वाले, आप इस पुनीत कार्य के प्रतिभागी हो सकते हो। ओके, मैं बिल्कुल समय जाया ना करता हुआ अगला मेरा क्लास जो है वर्ब क्या है फ्रेंड। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब है अ वर्ड विच शोस एन एक्शन, स्टेट और बीइंग। किसी चीज का होना, करना, ये क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, आप जब तक एग्जाम्पल किसी चीज का नहीं देखते हो, मैं आपको कोई चीज की परिभाषा बता दूंगा कि एक पेड़ होता है, लेकिन पेड़ को ले जाके दिखाता हूं कि ये पेड़ होता है तो उसके बारे में समझ जाते हो कि पेड़ होता है, उसमें जड़ होती है, उसके तना होता है। ठीक वैसा ही जब तक एग्जाम्पल के साथ नहीं समझोगे, मतलब नई शिक्षा नीति कहती है कि जब तक दैनिक जीवन से जोड़ के नहीं सीखोगे तो सीखोगे नहीं। डेफिनेटली जनरेशन वाइज जो है एजुकेशन का जो स्तर है वो चेंज होता जा रहा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस बिकॉज इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट। ठीक है, क्या सब्जेक्ट करता है और क्या होता है। करना या होना, जिसके लास्ट में ना आता है वो क्रिया है। अब यहां पर जो है मेरी पुरानी वीडियो में देखोगे तो वर्ब जो हो गया, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो सारी चीज है उसमें जाके देख लीजिएगा। मैं आज मेरे को एरर को कैसे फाइंड करना है उतना नॉलेज आपको देना है कि वर्ब है क्या और कहां कहां गलत होगा, तो आपको महसूस करके समझ में आ जाना चाहिए कोई भी एग्जाम हो दुनिया की कि यहां पर गलत है और आप एरर फाइंड करके आप अपने एग्जामिनेशन में सफल हो जाएं, आप नौकरी पा जाएं। हमारा एक ही उद्देश्य है। ठीक, एक्शन वर्ब्स क्या होता है? एक्शन वर्ब मतलब होता है रन करना, दौड़ना, ईट करना, है ना, खाना, थिंक करना, सोचना और राइट करना। मतलब है कि जिसमें मसल्स लगे ना लगे, ना लास्ट में जिसके आ गया वो होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे ही रन्स फास्ट, भाई मेन वर्ब है। बिना रन्स के तो ही फास्ट बोलने से क्या है, क्या फास्ट क्या करता है? रन्स फास्ट, वो दौड़ता है तेज। ठीक, लिंकिंग वर्ब क्या होता है फ्रेंड? लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है दो, एक होता है कंजंक्शन और एक होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या होता है, एक सेंटेंस को वर्ड से लिंक करते हैं, और जो कंजंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जोड़ते हैं। तो जंक्शन जो होता है ना, दो रास्तों को जोड़ने वाला जंक्शन, सपोज इधर 18 डब्बे हैं रेल के, इधर भी 18 डब्बे हैं, दोनों को अगर जोड़ोगे तो जोड़ना कहलाएगा। लेकिन एक साइड 18 डब्बे हैं और दूसरे साइड एक डब्बे को लिंक कर दीजिए बोलोगे तो उसको लिंक बोला जाएगा। मतलब संबंध बना दीजिए उसके साथ, संबंध सूचक क्रियाएं। ठीक, इज, आर, एम, वाज, वर, बिकम, सीम, ये सारे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। जैसे कि सी अ टीचर नहीं बोल सकते, सी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। ठीक है, तो इज क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अगला लिंकिंग वर्ब है। यहां पर क्या हो गया?
हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो लिंकिंग और यहाँ पर क्या अंतर है, क्या रोल है इसका, मैं बता रहा हूँ। लिंक का मतलब लिंक करना मतलब है यहाँ पर कोई वर्ब को लिंक इज हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते, लिंकिंग वर्ब बोल सकते हो, क्योंकि ये अ टीचर जो नाउन के पहले क्या है आर्टिकल लगा है वो, और प्रोनाउन को लिंक कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब मतलब ये किसी को मदद कर रहा है। क्यों? हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मतलब लिंक करना, हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब को लिंक करना। ये वर्ब है, इसको लिंक किया सेंटेंस से। वर्ब को हेल्प करना, किसको? प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, वर्ब विद आईएनजी लगा है, उसको आर, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, तो हेल्प कर रहा है आर, है ना, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो हेल्प कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। इसके बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते। अब ध्यान देने वाली बात, रिपीट कर रहा हूं शॉर्ट में, एक्शन वर्ब जो मेन होता है वह दौड़ता है, वह फास्ट नहीं बोल सकते, वह फास्ट दौड़ता है, ठीक। दूसरा आपको लिंकिंग वर्ब बताया, सी अ टीचर, ठीक है, यहां कोई वर्ब नहीं है ना, सी इज अ टीचर मतलब सेंटेंस में क्या कर रहा है, वो लिंक करने का काम कर रहा है। कनेक्ट सब्जेक्ट टू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस। अगला हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, वर्ब को हेल्प करता है। देखो ये प्लेइंग क्या है, वर्ब है, इसको हेल्प कर रहा है यार, तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अगला फ्रेंड्स आ जाते हैं, है ना, मैं हिंदी में मैं नहीं बताना चाहता आपको, मैं सोचा था बताऊंगा बट इसमें बताने से कोई मतलब नहीं है। कॉमन टाइप्स ऑफ वर्ब एरर्स। अब कॉमन टाइप ऑफ वर्ब एरर क्या क्या आ सकते हैं, सोचो आपकी गाड़ी में खराबी क्या क्या आ सकती है। भाई खराबी आ सकती है कि गाड़ी का हैंडल और जो गाड़ी का जो टायर है उसमें समन्वय ना हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ना हो, है ना। तो यहाँ पर कैसे होगा, ही गो टू द स्कूल हो रहा है, गलत है कि नहीं फ्रेंड बताइए। ही गो टू द स्कूल है तो ये बिल्कुल गलत है, गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि ही के साथ गोज आता है, आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे राम एंड श्याम के साथ गो आएगा, ही शी इट और राम सिंगल नेम है तो यहां पर क्या आएगा, गोज आएगा फ्रेंड, ठीक है, गोज, ठीक। अगला यहां पर देखिए टेंस में एरर हो सकता है। टेंस मतलब क्या होता है, काल मतलब समय, समय में मतलब आई एम गो टू द मार्केट यस्टरडे। अब देखो ध्यान देने वाली बात, आई एम गोइंग होता है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात, आप तुरंत आई एम गोइंग लिख दोगे, गो नहीं होता गोइंग, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यस्टरडे फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, यहां यस्टरडे है और जहां यस्टरडे है आई एम गोइंग, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे तो बोल नहीं सकते, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, मैं गया था, तो था के लिए क्या करोगे, गो वेंट गॉन, तो यहां पर वेंट आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है, ये वेंट है। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया था यस्टरडे, एक दिन पहले, एक दिन पहले जा रहा हूं बोल के नहीं बोलते ना कोई। समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूं, आगे आपको बहुत काम आएगा, एकदम ध्यान से सुनना। रॉन्ग वर्ब फॉर्म, अब क्या गाड़ी में और क्या खराबी आएगी, वर्ब का फॉर्म रॉन्ग होगा। अब देखिए फ्रेंड, सबको पता है कि परफेक्ट बताने के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट बताने के लिए हैव हैज थर्ड फॉर्म, परफेक्ट बताने के लिए हैव हैज थर्ड फॉर्म, मैं बार बार रटाता हूं, परफेक्ट बताने के लिए हैव हैज थर्ड फॉर्म, है ना। तो यहां पर ये देखिए, परफेक्ट बताने के लिए हैव और हैज साथ में V3, ठीक, ये आता है। अब देखिए कि सी हैज वेंट कभी होता है फ्रेंड, नहीं होता ना, तो ये गलत है कि नहीं बताइए, इसको अंडरलाइन कीजिए, गलत है, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। सी हैज गो वेंट गॉन होगा, थर्ड फॉर्म आएगा फ्रेंड। सी हैज अगर आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे राम एंड सीता हैव गन, ही शी इट राम हैज गन, क्लियर है, टू द स्टोर। अगला क्या, इनकंसिस्टेंट वर्ब टेंस, इनकंसिस्टेंसी हो सकती है इनके बीच में। ही ओपनड द डोर एंड सीज अ कैट, ठीक, ही ओपनड द डोर, उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोला था और देखता है, भाई खोला था पुरानी बात हो गई, और देखता है अभी, भाई पहले खोला था तो अभी कैसे देखता है कैसे बोल सकते हो, जबकि वो तो पहले ही खोल लिया है। तो ही ओपनड द डोर एंड सॉ अ कैट, सॉ मतलब देखा था, ध्यान दे रहे होगे, इसी प्रकार का गलती रहेगा, उसको पकड़ना है आपने। मिसिंग हेल्पिंग वर्ब, रॉन्ग। सी रीडिंग अ बुक, अब ये बताइए, सी रीडिंग अ बुक, सी रीडिंग अ बुक। अब फ्रेंड यहां पर मैंने आपको कुछ ही देर पहले क्या बताया था,
लिंक हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या? आएगा ना? तो यहां पर क्या जोड़ोगे? सी इज रीडिंग अ बुक। भाई इसको बिना हेल्प करने वालों के बगैर तो ये मर जाएगा, ये जिंदा कहां रहेगा? तो यहां पर इसको चाहिए कि नहीं हेल्प करने वाला? अरे भाई यहां पर कोई नहीं है भैया, ये मदद करने आ गया तब जाके पूरा हुआ, नहीं तो इसका घर तो अधूरा हो गया, तो उजड़ गया था इसका घर। सी इज रीडिंग अ बुक, राइट? सो ये हो गया। Here are some exam style questions related to common types of verb error which are often tested in grammar section of competitive exams like postgraduate teacher, lecturer, trained graduate teacher, staff selection commission and banking examination. So you will get more benefit after studying these things, right? कॉमन टाइप्स ऑफ वर्ब एरर क्या क्या बताया? सब्जेक्ट वर्ब में हो दिक्कत होगा, टेंस की कंसिस्टेंसी में दिक्कत होगा, इनकरेक्ट वर्ब का फॉर्म होगा, रॉन्ग यूज ऑफ मॉडल वर्ब का होगा, ओमिशन और मिसयूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब में एरर होगा, इन्फिनाइट जीरंड पार्टिसिपल। इन्फिनाइट मतलब 2+ फर्स्ट फॉर्म आता है, जीरंड में क्या आता है? आईएनजी जुड़ा होता है, पार्टिसिपल में क्या होता है? थर्ड फॉर्म आता है फ्रेंड। पॉजिटिव वर्ब में जैसे मेक, गेट, हैव, लेट का गलत यूज हुआ होगा। अब आइए हम देखते हैं कि हम कैसा करते हैं। अब आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, समझ लो। द टीचर अलोंग विथ हर स्टूडेंट्स डैश गोइंग टू द म्यूजियम। अब बताइए यहां पर क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट यहां क्या होगा? द टीचर अलोंग विथ हर स्टूडेंट्स। टीचर अकेला है ना भाई, सबसे पहला वाला को देखा जाता है। टीचर क्या है? अकेला है ना, अकेला। तो आर आएगा क्या? स्टूडेंट्स देखते ही यहां पर लोग आर कर देते हैं, करते हैं ना, बोले आर लिख देते हैं, बट आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा फ्रेंड? इज आएगा, ठीक है? इज गोइंग। क्लियर है? नेक्स्ट। क्यों होगा? क्योंकि टीचर जो है अकेला है, अलॉन्ग विथ हर स्टूडेंट है, लेकिन पहला वाला को इंगित कर रहा है तो यहां पर इज आएगा, ठीक? सी। अब देखो यहां पर जो सिंस आया है, सबसे पहले ध्यान आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर सिंस आया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो भाई, सी लिव्स इन दिल्ली सिंस 2018 बोलते नहीं है। सी इज लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018 बोलते नहीं, क्योंकि रह रही है 2018 से, क्योंकि अभी तक रह रही है। लेकिन जब कोई टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट भी डालते हैं, परफेक्ट भी डालते हैं और कंटिन्यूअस भी डालते हैं। अब देखिए, इसको मैं यहां पर ले लेता हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिया? एक हो गया फ्रेंड सी, आईवी यूदे के साथ हैव, ही शीट के साथ हैज, सी हैज आ गया, हैज के बाद बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म बीन, ये परफेक्ट हो गया। उसके बाद लिविंग, ये कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हो गया प्रेजेंट, हैव हैज प्रेजेंट हो गया, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और उसके बाद आईएनजी आ गया तो कंटिन्यूअस भी हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल चल रहा है। कब से? सिंस 2018 से वह रह रहा है दिल्ली में। क्लियर है? अगला, इफ आई रीच, यदि मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर। यदि मैं अमीर होता, इफ आई रीच तो होता नहीं है भाई, मैं अमीर होता तो क्या? अब देखो यहां पर हाइपोथेटिकल कंडीशंस होते हैं। वर जो है ना, यू वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, इस प्रकार से आता है। लेकिन यहां पर आई के साथ वाज ना आके यहां पर वर आएगा फ्रेंड, ठीक? ये चीज याद रखिएगा, चाहे उसको एक्सेप्शंस में लीजिए। हाइपोथेटिकल कंडीशन है काल्पनिक स्थिति में। काल्पनिक स्थिति में अगर आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हो कि मैं ऐसा होता तो वैसा होता, तो वहां पर आपको वाज ना लगा के वर लगाना है, ठीक है? क्लियर है? लॉक कर दिया जाए? लॉक कर देते हैं। लो, लॉक भी नहीं हो रहा है, ये लो लॉक कर दिए, और येलो अंडरलाइन भी कर दिए, ठीक? नेक्स्ट, नीदर ऑफ द बॉयज। देखो, नीदर ऑफ द बॉयज मतलब ये बॉयज को देख के हैव मत लगा देना। नीदर ऑफ द बॉयज मतलब
बॉयज में से, ना तो लड़कों में से, तो हैज़ आएगा, सिंगुलरिटी आ रही है, ठीक है। हैज़ डन हिज होमवर्क, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, हैज़ डन। क्योंकि नीदर क्या है, सिंगुलर है, सो सिंगुलर वर्ब हैज़ डन। आई वी यू दे के साथ, मतलब प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है, और सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, और पास्ट है तो हैड आएगा, हैव हैज का पास्ट हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, हैव हैड हैड, ठीक है। एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट, थोड़ी सी वैरायटी है। आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग द एरर। अब देख लीजिए, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात, ही डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड व्हेन ही इज वर्किंग, नो एरर। अब बताइए इसमें से कहां पर दिक्कत है, ही के साथ डोंट आना चाहिए क्या मेरे मित्रों, आप मुझे बताइए, और नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए आप मुझे बताइए। ही के साथ डजंट आएगा, आई वी यू दे के साथ डोंट, और ही शी इट के साथ, और सिंगल नेम के साथ राम के साथ डजंट। याद रखना, प्लूरल के साथ डोंट, सिंगुलर के साथ डजंट आएगा, डज नॉट लाइक टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है, डोंट, शुड बी, डजंट। क्यों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑर्डर। आई वी यू दे के साथ, राम एंड सीता के साथ डोंट, ही शी इट और राम सिंगल नेम है तो उसके साथ डजंट। मैं बार बार बताता हूं इस चीज को, ठीक। बहुत ऐसी चीज है जो मैं देसी भाषा में बताता हूं, उससे आप बड़े बड़े एग्जाम निकाल सकते हो, बता रहा हूं। लेकिन आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, डिमांड नहीं करोगे, चैनल तो कैसे चैनल रीच होगा, और कैसे मैं इतनी मेहनत करूंगा, पहले बताइए। आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग द एरर, द चिल्ड्रन। अब भैया द चिल्ड्रन बोल दिया है, ठीक, इसका मतलब आप जानते हैं उन बच्चों को। वाज प्लेइंग, अब मेरे को बताओ, मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया भैया। द चिल्ड्रन जब बोल दिए, बच्चे बहुत सारे हैं, बच्चा होता तो था होता, बच्चे हैं तो थे होंगे, इसका मतलब था होता है मेरे मित्रों। क्या होता है इसका मतलब, था। लेकिन यहां पर क्या आना चाहिए हिंदी में, क्या आएगा, थे, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, थे, और थे के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, व्हाट, प्लीज टेल मी। यहां पर कुछ मत करो, वर्क कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है एक्चुअली। हिंदी में ना, कुक्कू, कोयल गाती है, कोयल काली है, कोयल काली होती है, कोयल काली है, कुक्कू इज ब्लैक, इंग्लिश में केवल एक ही बार बोलते हैं। मैं तो इंग्लिश को एकदम हवा समझता हूं मैं, बिल्कुल। अगला देख लीजिए, 8वां, आइडेंटिफाई द एरर, सी। उसके बाद क्या हो गया, मेड मी डू इट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है फ्रेंड, क्वेश्चन जो है ना, ओके। ही हैज गॉन टू द मार्केट, ही हैज गॉन टू द मार्केट, तो कोई एरर है क्या पूछ रहा है, बताइए। ही हैज गॉन टू द मार्केट, सॉरी यहां पर पहले से ना वेंट था, ठीक है, ये वेंट था। ही हैज वेंट टू द मार्केट कभी नहीं होता है, यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ही हैज गॉन, GONE, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा फ्रेंड। हैव हैज थर्ड फॉर्म परफेक्शन के लिए, फॉर परफेक्शन वी हैव टू यूज हैव हैज थर्ड फॉर्म, है ना, सब्जेक्ट हैव हैज थर्ड फॉर्म, राइट, ओके। देखो वेंट था, उसकी जगह क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, इसको करो डिलीट, ठीक। आफ्टर हैज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज रिक्वायर्ड, यहां पे वही लिखा है, ठीक है, मैं देसी भाषा में बता रहा हूं फ्रेंड, है ना। और they insisted on him, ये जो था टू गो था, बट ये ना होके क्या हो जाएगा यहां पर,
टू गो टू द पार्टी दो बार नहीं आएगा, सीधा ऑन हिम गोइंग टू द पार्टी। इसको क्या बोलते हैं? जिरेंट बोलते हैं। ठीक है, जिरेंट बोलते हैं। जिरेंट मतलब वर्ब के साथ आईएनजी अगर लगा हुआ है फ्रेंड्स तो वो जिरेंट होगा। ठीक है, अब आप ये बता दीजिए कि इतने सारे एरर्स वाले क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं और चैनल लंबा होगा तो आप लोग देखते नहीं हो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप सचेत हो। लाइक करने का मतलब, आपने छत्तीसगढ़ में भी अभी आख्या था इंग्लिश की भर्ती आएगी। ठीक है, उसके लिए पहले से तैयार होने के लिए रेलवे का एग्जामिनेशन है, उसके स्टूडेंट्स, बैंकिंग के एग्जामिनेशंस हैं, जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसका इंग्लिश पूछने का एक ही होता है। ठीक है, इंग्लिश एक ही होती है, इंग्लिश अलग नहीं है भारत के अंदर। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश जो चल रही थी वही है इंग्लिश, है ना। लाइक करें, शेयर करेंगे क्यों? ताकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट तक पहुंचे। कमेंट क्यों करेंगे? फॉर अपग्रेडेशन एंड सजेशंस आर रिस्पेक्टेड in comment box. Press bell icon so that videos can be noticed on time. ठीक है, राइट टाइम पे आपको वीडियो मिले। डिमांड फॉर टॉपिक्स इन दिस रिगार्ड्स। ओके, सो इतना कुछ कहने के बाद मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा फ्रेंड, और साथ में कहना चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। एक्स आर्मी सोल्जर युवराज कुमार, इंग्लिश बालाजी, ज्ञान गुण सागर चैनल।